नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूसी सरकार द्वारा भारत को गुलाम कहा जाना अब रूसी सरकार को बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। खुद रूस के लोगों ने ही अब रूसी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि रूसी सरकार ने अभी 2 दिन पहले भारत को गुलाम कह दिया था। गुलाम किसका? कहा था कि भारत पश्चिमी देशों का गुलाम बन चुका है और उन्हीं के कहने पर चीन के खिलाफ कदम उठा रहा है, जबकि भारत को चीन और रूस के साथ अपने संबंध बढ़ाने चाहिए और पश्चिमी देशों के साथ तोड़ लेने चाहिए, ये उनका कहना था। और ये और किसी ने नहीं बल्कि रूस के जो विदेश मंत्री है सर्गेई लावरोव, जो व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा था। और इसके बाद भारत भी आग बबूला हो गया था। भारत के विदेश मंत्री ने भी सीधे तौर पर जो सर्गेई लावरोव हैं और रूसी सरकार है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। कहा था कि हम किसी के भी गुलाम नहीं है, हम ज़रूरत के हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। लेकिन अब रूस का यही बयान उसे बहुत भारी पड़ रहा है और रूसी सरकार को भारी आलोचना झेलनी पड़ रही है उनके देश में ही। दरअसल जो रूस के रक्षा विशेषज्ञ हैं खास करके, और रूस की जो हथियार लॉबी है, वो भारत के पक्ष में जमकर वहाँ पर बयानबाजी दे रही है और रूसी सरकार की कड़ी आलोचना कर रही है। उनका मानना यह है कि व्लादिमीर पुतिन को सर्गेई लावरोव को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और खुद भारत से पर्सनली माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो देश समय समय पर संकट में रूस का साथ देता आया हो, वो उसे इस तरीके से अपमानित करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और रूसी मीडिया में भी ये बात चल रही है कि भारत ही वो देश था जब रूस को 2014 में उसने क्रीमिया, जो यूक्रेन का क्रीमिया कब्जाया था, और पूरा नाटो, पूरा पश्चिमी वर्ल्ड, अमेरिका, सब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। तब भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, एकमात्र वो देश था जो रूस के पक्ष में खुलकर सामने आया था। जी हाँ, भारत ही वो देश था जिसने रूस को समर्थन दिलाया था और इसी चीज़ ने रूस का पक्ष मजबूत किया था। और समय समय पर ऐसे ही भारत रूस को बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता आया है। इसके अलावा ये भी याद दिलाया जा रहा है हथियार लॉबी की वजह से कि भारत कैसे पश्चिमी देशों का गुलाम हो सकता है। भाई, सन 2019 में भारत ने अपनी ज़रूरत के करीबन 55% हथियार रूस से खरीदे हैं। अमेरिका से कितने खरीदे हैं? 13-14%। बल्कि रक्षा विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रूस ही वो कारण है जिसकी वजह से भारत और रूस के बीच में दरार आनी शुरू हुई है और जिसे हाल ही में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है खुद रूस ने। क्योंकि अगर भारत और रूस मिलकर काम कर रहे होते तो हम दोनों देश मिलकर एक बहुत ही बड़ा अलग पावर सेंटर बना सकते थे, लेकिन रूस खुद चीन की गोद में जा बैठा तो भारत को भी यहाँ पर दूसरा पक्ष चुनना पड़ा मजबूरी में। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि रूसी मीडिया में इस बात की चर्चा खासकर हो रही है कि जब भी, अभी तो चलो रूस और चीन दोस्त हैं, लेकिन जब भी चीन की जो फितरत है पलटकर वार करना अपने दोस्त पर ही, जब भी पलटकर वार रूस पर करेगा चीन, तो भारत ही उसकी मदद कर सकता है, भारत ही उसे बचा सकता है। वरना रूस का पूरी दुनिया में कोई और ठिकाना है ही नहीं, कोई उसका मददगार दोस्त है ही नहीं भारत के अलावा। और इसी चीज़ को लेकर रूसी लोग खुलकर रूस की सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, जिससे कि जो पुतिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि वो अपने सहयोगी लावरोव को बर्खास्त करें। और मेरा मानना यही है कि अगर वो लावरोव को बर्खास्त करेंगे तभी भारत और रूस के रिश्ते दोबारा पटरी पर आएंगे, वरना भारत आने वाले समय में कुछ कड़ा कदम जरूर उठाएगा। वरना ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक टिप्पणी है कि आप इतने बड़े, इतने संप्रभुर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र को आप गुलाम कह दें या किसी दूसरे देश की एक तरीके से कठपुतली कह दें। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके मैं जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।